जगह का स्वागत हो स्वीकार, जगह का स्वागत हो स्वीकार। ओम शांति। हृदय का स्वागत हो दीदी जी। स्वीकार स्वीकार स्वीकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। आज मैं सोच रहा था ये कितना सुंदर जोगानु तो मुरली की डेट है वो 23/12/94 है, 94, 23/12, लेकिन आज भी 23/12 ही हुई है। तो 23/12 का ये संयोग भी बड़ा सुंदर है। तो देखो कितने साल आजकल करते 26 साल पहले की आज मुरली है, लेकिन वो मुरली फिर भी उतनी ही तरोताजा होती है। ये है मुरली की कमाल। तो बहुत बहुत आपका स्वागत। और आज पुनः आप हमें एक और मुरली की गहराई में ले जाएंगे। तो भले दीदी आप शुरू करें। अरविंद भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। आपको बहुत बहुत थैंक्स, सबसे मिलने का फिर मौका दिया आपने। थैंक्स तो दीदी आपका है, आप समय निकाल रहे हैं। उम्र भी है, लेकिन वो उम्र को तो एकदम आपने साइड पे रखा हुआ है और इतने तरोताजा आप होते हैं कि युवा भी शर्मिंदा हो जावे, इतनी आप में ताजगी है। इसलिए थैंक्स तो आपका है दीदी। एक आप उदाहरण मूर्त है, हम सबके लिए उदाहरण मूर्त है आप तो। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों के 3 स्वरूप बताए हैं। संगम युगी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों में संपन्न स्वरूप। ब्राह्मण अर्थात मायाजीत। सर्व शक्ति संपन्न बनना ही मायाजीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, स्वयं को देखो। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियां धारण हुई हैं। सर्व शक्तियां हैं या कोई कोई शक्ति है? अगर एक शक्ति भी कमजोर है या कम है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले कौन सा स्वरूप आ जाएगा? क्षत्रिय स्वरूप, अर्थात युद्ध करने वाला बन जाएगा। क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कार्य है सदा माया जीत रहना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियां, सर्व शस्त्रों से संपन्न। और क्षत्रिय कभी विजयी कभी हार खाने वाले। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तिलक और तख्तधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन। ताजधारी, तिलकधारी और बाप दादा के दिल तख्त नशीन। और क्षत्रिय एक रस अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय कभी ऐसे कभी कैसे, अपने से पूछो। कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से
संपन्न हैं। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ऐसा लक्षण तो नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान है, बोल और कर्म समान है, चेक करो, या अंतर है। सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते हैं। जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो अपना निकालो। फोटो निकालने का शौक तो सबको बहुत है और कोई फोटो अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हैं। सारे दिन में कितनी बार समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं, चेक करो। और चेक करने के बाद चेंज करो। चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। आप सभी के पास परिवर्तन शक्ति है। बहुत अच्छी खुशी की बात है कि ये शक्ति सबके पास है। अब समय पर काम में लगाना शक्ति को। ऐसा नहीं कि कभी काम में लगती है कभी नहीं लगती है। शक्ति है तो समय पर काम में आए। दुश्मन है ही नहीं, शस्त्र बहुत बढ़िया है। जब दुश्मन आए तो शस्त्र काम में ही ना आए तो उसको शक्तिशाली कहेंगे? नहीं, शक्ति है। समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं, दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। फरिश्ता बनना मुश्किल है। सहज है ना। फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सब जानते हो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। डबल लाइट है। कभी बोझ उठाने को दिल करती है, उठा लेते हो, या उठाना नहीं चाहते हो, माया सिर पे टोकरी रख देती है। मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते भी उठा लेते हैं। कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पराधीन होता है, माना अधीन बना देती है और अधिकारीपन भुला देती है। अधीन बन जाते हैं, उनकी भाषा बदल जाती है। कहते हैं चाहते तो नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र, अधीन अर्थात सदा परवश। परवश कभी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज का जीवन। कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो, मौज की कमी अनुभव करते हो, तो पहला पाठ याद करो, मैं कौन हूं। आत्मा नहीं, कौन सी आत्मा हूं। इसका कितने जवाब आएंगे, लंबी लिस्ट है। मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। लाइट अर्थात
हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, सारा दिन स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में सदा लाइट रहे। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे हल्के की निशानी। हल्की चीज सबको प्यारी लगती है, बोझ वाली चीज पसंद करेंगे, हल्की बढ़िया चीज हो पसंद करेंगे। स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा, उसकी निशानी वो सबका प्यारा होगा और सबसे न्यारा भी होगा। ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क वाले होंगे। मेजॉरिटी 95% दिल पसंद जरूर होंगे, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। 5% अभी मार्जिन दे रहे हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, अंत तक नहीं, अभी दे रहे हैं। 95% सबके दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, हल्कापन, बोल, कर्म और वृत्ति में अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूं, दूसरे मेरे को समझते नहीं, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपनी विल पावर से उनको अपनी पहचान कराओ। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं, अभी भी पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो, काका चाचा मामा सबसे न्यारे हो गए हो। देह के संबंध फिर भी सहज है, थोड़ा थोड़ा स्वप्न में संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो वो सब संबंधी याद आते हैं, बाप दादा देखते हैं। परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंधी याद आने लगते हैं। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मर्जीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी याद हैं, अगले जन्म के संबंधी याद हैं, स्वप्न में भी याद आते हैं। संबंध जन्म बदल गया। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं। नई परिभाषा बोलते हो ना, समय पर कहां से निकल आते हैं। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए से फिर जिंदा हो जाते हैं। बाप दादा ने देखा फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण पहली सीढ़ी है, देह भान को छोड़ना। दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है, देह अभिमान को छोड़ना। एक है देह भान को छोड़ना,
दूसरा है देह अभिमान को छोड़ना। देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनते हैं तो देह अभिमान भी रुकावट डालता है। अभिमान अनेक प्रकार का आता है, बुद्धि का अभिमान, श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपनी विशेष कला का अभिमान, सेवा की सफलता का भी अभिमान, सूक्ष्म अभिमान देह अभिमान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाजा जानते हो? अभिमान किस दरवाजे से आता है? मैंपन और मेरापन, ये अभिमान के दरवाजे हैं। फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि देह भान या देह के आकर्षण से परे होना, देह के स्थूल संबंध से परे होना। फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा होना। अभिमान की निशानी, जहां अभिमान होता है वहां अपमान जल्दी फील होता है। जहां अभिमान होता है अपमान की फीलिंग जल्दी आती है। मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं ना। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हैं? इससे सहज न्यारे होने का रास्ता, विधि बहुत सहज है। एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। याद रहेगा वो एक अक्षर? वो एक अक्षर है, करन करावन हार बाप करा रहा है। तो देह भान भी खत्म हो जाएगा, अभिमान भी खत्म हो जाएगा। शरीर शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है ये एक शब्द। समझ गए? करन करावन हार बाबा साथ है। अभिमान के दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैं को मिटा दिया है। बाबा स्वयं करन करावन हार साथ है, साथी बनकर साथ करा रहा है। इसलिए मीठे बाबा ने कहा, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। ब्राह्मण बच्चों की विशेषता, सदा डबल लाइट रहो, सदा हल्कापन रहे, लाइट बनकर उड़ते रहो, कभी मैंपन नहीं आए मैंने किया। करन करावन हार करा रहा है। उसने मुझे अपनी भुजा बना लिया है, मैं उसकी भुजा हूं। बाबा मेरे से करा रहा है, मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। वो मुझे फरिश्ता बनाया है। फरिश्ता बनकर हर कार्य करते रहें, उड़ते रहें। यहीं देवता के सारे लक्षण, सर्वगुण, सर्व शक्तियां धारण हो जाएगी। तो मीठे बाबा ने हम सभी बच्चों को याद दिलाया है, तुम ब्राह्मण हो, जीते जी मर चुके हो। देह के संबंधी याद ना आए, आकर्षण न करें। कभी भी बाबा ही दिखाई दे, बाबा ही याद आए। अपने दिल की बातें बाबा को ही सुनाए। हमारा आधार वही है, हर समय साथ देने वाला वही है। करन करावन हार करा रहा है, इसलिए कभी अभिमान नहीं।
मैंपन का द्वार बंद कर दिया, इसलिए जो कराने वाला करा रहा है, महिमा उसकी है। इस प्रकार से मीठे बाबा ने हमें पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण से फरिश्ता बनाया, बिल्कुल लाइट, नया जन्म, एक मैं और एक मेरा बाबा, दूसरा नहीं कोई। जब मैं बाबा के पास हूं तो तीसरा कोई याद नहीं आए, मैं और बाबा बस, और कोई याद नहीं आए। कभी ऐसा तो नहीं होता है बाबा के पास बैठे हैं और किसी की कंप्लेंट सुना रहे हैं, किसी की शिकायत कर रहे हैं, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। जब बाबा सामने है तो तीसरा याद क्यों आए? सबकी याद खत्म। बाबा सामने है तो कोई समस्या नहीं, बाबा सामने है तो सबसे न्यारे, बाबा के प्यारे। बाबा कहते हैं किसी के भी अवगुण याद ना आए, किसी की कमी कमजोरी याद ना आए। कब? जब बाबा के पास बैठे हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा जाने। बाबा ने कह दिया है बच्चे, राजधानी स्थापन हो रही है। सब तो राजा नहीं बनेंगे, प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए। कोई कमी कमजोरी होगी तब तो दास दासी बन के वहां पाठ बजाएंगे, इसलिए उनको भी प्यार करते रहो। मुझे याद आता है एक बार मनमोहिनी दीदी ने सुनाया, बाबा झोपड़ी में बैठे थे, दीदी किचन से आई, चेहरा सीरियस था। बाबा ने पूछा बच्ची क्या हुआ है? कहा बाबा मैं किचन में गई तो वहां कुछ माताएं आपस में झगड़ा कर रही थी। बाबा ने कहा बच्ची तुमने अपना चेहरा उन जैसा क्यों बनाया है? फिर बाबा ने कहा बच्ची सत्युग में तो सब प्रकार के बच्चे चाहिए, राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, दास दासियां भी चाहिए, ये जो आपस में झगड़ा कर रहे थे ये भी चाहिए। तुम्हारा काम है इन सबको प्यार करते रहना, क्योंकि फिर सत्युग में तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम इनकी कमियां नहीं देखो, तुम केवल ये देखो ये बाबा के बच्चे हैं। फिर उनमें गुण है तो भी प्यार करो, अवगुण है तो भी प्यार करो। क्यों? कौन सी बात याद रखो? राजधानी स्थापन हो रही। तो दीदी कहती है कि बाबा ने मेरा ध्यान कहाँ खिंचवाया, जो माताएं झगड़ा कर रही थी उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोला। मुझे कहा तुम उनसे उनको भी प्यार करो। वैरायटी तो जरूर होंगे ना, नंबरवार भी तो होंगे ना। और हर एक को ये लक्ष्य चाहिए, मुझे तो राजा महाराजा बनना है। मैं एक बार की बात आपको सुनाऊं, पांडव भवन में एक बार टीचर्स की भट्टी चल रही थी, 25-30 टीचर्स होगी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद शायद पहली भट्टी होगी। उस भट्टी में अव्यक्त बाबा का आना हुआ। उसमें सिर्फ टीचर्स ही थी, उसमें और कोई नहीं था। बाबा ने कुछ प्रश्न भेजे थे, एक बर्तन में क्वेश्चन लिखे हुए चिटकियां पड़ी थी। मैं सबसे आगे बैठी थी। बाबा ने थोड़ी मुरली चलाई, उसके बाद मेरे को कहा इसमें से एक चिटकी उठाओ। मैंने एक चिटकी उठाई, उस पे लिखा हुआ था आपका लक्ष्य क्या है? मैंने कहा नारी से लक्ष्मी बनना। बाबा ने कहा नारायण क्यों नहीं? तो मैंने कहा पहले तो लक्ष्मी का ही नाम आता है। कहा ये तो नारायण की खूबी है कि लक्ष्मी का नाम पहले है
है तो नारायण आगे। पुरुषार्थी जीवन में ये फर्स्ट और सेकंड, पुरुषार्थी जीवन में एक कमी वाला लक्ष्य क्यों रखा है? बाबा ने मेरे से कहलवाया, आपका लक्ष्य क्या है? तो नारायण बनना। फिर कहलवाया, आपका लक्ष्य क्या है? नारायण बनना। क्योंकि नारायण जो है लक्ष्य है, वो है संपूर्णता, उसमें जरा भी कमी नहीं है। प्लस में नहीं है। तो बाबा ने बार बार पक्का कराया। इसीलिए लक्ष्य का चित्र हमारा विष्णु चतुर्भुज, यही हमारा लक्ष्य का चित्र है। उसमें पुरुषार्थ के चिन्ह भी हैं, उसमें प्राप्तियां भी हैं। 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म दिखाया है। तो बाबा ने कहा यह है लक्ष्य का चित्र। मन कैसा हो? स्वदर्शन चक्रधारी। वाणी कैसी हो? शंखधारी, शुभ। जब शंख बजता है वातावरण शुभ हो जाता है। ऐसी शुभ वाणी निकले वरदानी कि वातावरण श्रेष्ठ हो जाए। मन स्वदर्शन चक्रधारी, वाणी शंखधारी, कर्म गदाधारी, दृढ़ता वाला कर्म, श्रेष्ठ नियम मर्यादा अनुसार चलना ही है दृढ़ता। कर्म गदाधारी और व्यवहार कमल पुष्प के समान। जब ये चारों अलंकार धारण हो जाएंगे तब डबल ताजधारी बनेंगे। ये लक्ष्य है हमारा। बाबा ने याद दिलाया, बार बार कहलवाया, आपका लक्ष्य क्या है? मैंने कहा नारायण बनना। पक्का करा दिया। समझ गए? कहा जरा भी कमी वाले लक्ष्य को स्वीकार नहीं करना अभी। इस प्रकार मीठा बाबा हमारे लिए कितना शुभ सोचते, कितना ऊंचा लक्ष्य पक्का कराते। ठीक है। ठीक है। एक व्यक्ति था, इंटरव्यू देने जा रहा था। उसने सोचा आज इंटरव्यू में अगर मेरी सिलेक्शन हो गई तो मैं शहर में एक कमरा लेके रहूंगा। सारा दिन माँ कुछ ना कुछ टोकती रहती है, बाथरूम से निकलते हैं तो आवाज देती है, लाइट बंद किया या नहीं, कपड़े ठीक से रखे कि नहीं, कमरे से निकलते हैं तो पंखा बंद किया कि नहीं। बार बार कुछ ना कुछ टोकती रहती है। इस टोक टाक से मुक्त हो जाएंगे। पिताजी भी टोकते रहते हैं। जब इंटरव्यू देने गया तो नीचे बैठा था, पता लगा इंटरव्यू ऊपर हो रहा है। देखा खिड़की के ऊपर कुछ फ्लावर रखे हुए बिखरे हुए, उनको ठीक कर दिया। एक वहां रखा हुआ था कूलर, उसमें से पानी टप टप गिर रहा था तो उसको बंद कर दिया। बाहर निकला तो एक पंखा फालतू जल रहा था, उसको बंद कर दिया। क्यों? आदत थी। माँ टोक रही है, बाप टोक रहा है, आदत थी। सीढ़ी चढ़ रहा है तो रास्ते में कुर्सी थी तो उसको साइड कर दिया। जब ऊपर पहुंचा तो क्या देखा, जो जा रहा है वो वापिस आ रहा है, नीचे आ रहा है। और जब ये इंटरव्यू देने के लिए कमरे में गया, अपना फाइल रखा, उसने कहा कब ज्वाइन कर रहे हो? सोचा कि मेरे को मजाक कर रहा है, अभी तो कुछ पूछा ही नहीं। तब उसने कहा आज का इंटरव्यू सीसीटीवी कैमरे में लिया गया है। कौन व्यक्ति अपने आप क्या करता है? पंखा चल रहा है बंद कर दिया, पानी गिर रहा है वो बंद कर दिया, कुर्सी बीच में उसको साइड कर दिया। इसी में आपका सिलेक्शन हो गया। तो उसने सोचा मैं जो इतनी पढ़ाई किया
उसका एक क्वेश्चन नहीं आया, और जो माता पिता ने पढ़ाया उसी ने मुझे नंबर दिला दिया। घर गया तो पहले माँ के पैर छुए, पिता के पैर छुए, कि आपने जो पढ़ाया उसी से मेरी सिलेक्शन हुई है। यही बाबा कहते, बच्चे हर कर्म अपने आप करो, हर कर्म पर ध्यान दो, मुझे क्या करना है, तब उच्च पद होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, कहिए। दीदी अभी टाइम है, आप थोड़ा और हमें सुना सकते हैं। अच्छा 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 अभी अच्छा 9 अच्छा बजे, 9:30 तक टाइम है अच्छा 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 अच्छा। जी। और बाबा की बातें और दीदी दादी के हाँ साथ हाँ बातें हाँ। शेयर कर सकते हैं। मीठे बाबा ने बहुत बहुत मीठी ट्रेनिंग दी, बहुत मीठी मीठी पढ़ाई पढ़ाई। बाबा ने, हमारी उम्र तो कम थी, लेकिन बाबा की नजर थी बहुत। हम नहीं जानते थे कि बाबा हमें कितना ऊंचा और चढ़ा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। तो मीठे बाबा की बहुत बहुत मीठी पालना मिली, बाबा की बहुत मीठी पालना मिली। बाबा ने मुझे कहा था, बच्ची किसी समय बाबा के कमरे में आ सकती हो, कोई रोकेगा नहीं। मुझे याद आता है, बाबा जब अव्यक्त हुए 1 महीना पहले मैं मधुबन में थी। लगभग 10-15 दिन में वहां थी, और मुझे रोज निमंत्रण मिलता था बाबा के साथ भोजन करने का। मैं कम से कम 10 दिन बाबा के साथ भोजन किया, एक टेबल पर बाबा और मैं। वो दृश्य कैसा था, जब बाबा भोजन शुरू करते पहले मुझे खिलाते। कभी कभी मैंने बाबा से पूछा, बाबा पहले मैं आपको खिलाऊं? हाँ बच्ची। तो मैं रोटी उठाती और बाबा के मुख में डालती। फिर मैं देखती जो बच्चियां बाबा को भोजन खिलाने वाली हैं, बाबा उसको भी खिलाते, उसको भी खिलाते, उसको भी खिलाते, एक रोटी खत्म। जो खिलाने वाले हैं उनको खिलाते, फिर बीच बीच में फिर मेरे को भी खिलाते। ऐसा भगवान को भोग तो बहुत लगाया, भक्ति मार्ग में भी बहुत भोग लगाया, अभी भी भोग लगाते हैं। कितना साक्षात में बाबा को भोग स्वीकार कराया। मीठे बाबा की कितनी मीठी दृष्टि। रोज मुझे बुलावा आता था, आज आपको बाबा के साथ भोजन करना है। और ऐसा प्यार, ऐसा बाबा अपने हाथ से खिला रहे हैं, इतना बाबा प्यार कर रहे हैं, इतनी शक्तियां भर रहे हैं। उम्र मेरी ज्यादा नहीं थी। छोटी थी, लेकिन बाबा की नजर बहुत थी। बाबा चाहते थे बच्ची बहुत बहुत आगे बढ़ेगी। बाबा ने बहुत वरदान दिए थे, क्योंकि बाबा ने मुझे साक्षात्कार भी कराया और कहा था, बच्ची जब चाहो बाबा के पास आ सकती हो, जब चाहो बाबा से रूहान कर सकती हो, बाबा से मीठी मीठी बातें कर सकती हो। इस प्रकार से बाबा ने बहुत बहुत प्यार किया, बहुत शक्तियां भरी, बहुत वरदानों से भरपूर किया। ऐसे मीठे बाबा की जब भोजन करने बैठती हूँ तो मुझे यही याद आता है कि बाबा मुझे खिला रहे हैं। मैं बाबा को खिला रही हूँ। उसके बाद, भोजन करने के बाद जब जब हाथ धो के उठ जाते तो बाबा अपने बेड पर बैठे हैं, और भोजन खिलाने वाली एक प्लेट में सेब काट के ले आई, बाबा को हाथ में पकड़ाया। अब बाबा उसमें से मुझे बार बार खिला रहे हैं, और मैं भी उसमें से उठा के बाबा को खिला रही हूँ।
ऐसा मीठा दृश्य, इतना प्यार भरा, इतना सुखमय, इतना आनंदमय, जिसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख। वो अति इंद्रिय सुख पाने वाली विशेषताएं हमने देखी। इतना प्यार बाबा ने बच्चों को अंदर भर दिया, और बाबा ने प्यार करके पावन बनाया। दुनिया का प्यार पतित बना देता है, ईश्वर ने इतना प्यार किया कि सब बच्चे पावन बन गए। सब बच्चों ने दुनिया को भूल गए, देह के संबंधों को भूल गए, सारी पुरानी दुनिया से वैराग। किस आधार पर? बाबा ने इतना प्यार किया, इतना आत्मा को प्यार किया, इतना आत्मा के अंदर शक्ति भर दी कि उस शक्ति ने पावन बना दिया, सर्वगुण संपन्न बना दिया, श्रेष्ठाचारी बना दिया। बाबा छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते थे। एक बार मैं बाबा के साथ, जहाँ ईशु दादी का ऑफिस है, वहां उस गेट से अंदर घुसे, वहां बाबा रुक गए। वहां एक सोफा बिछा हुआ था, उस सोफा से का कवर मैला हो गया होगा, उतारा हुआ था। बाबा के पास साथ जो और बहनें चल रही थी, बच्चियां, बाबा ने उनको कहा कि इस सोफा को कपड़ा क्यों नहीं पहनाया है? तो उसने कहा कि बाबा मुझे भूल गया। तो बाबा ने कहा, कभी स्नान करके कपड़ा पहनना भूल जाता है क्या? तो जब इसको कपड़ा उतारा तो पहले पहना देना चाहिए ना, उतारते ही पहले दूसरा पहनाना चाहिए, उसी टाइम पहनाना चाहिए। कहा मुझे भूल गया। कितना बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। बच्चे, स्नान करके कपड़ा पहनना भूल जाता है क्या? जो इसका कपड़ा उतारा इसको पहनाना भूल गया। कितनी छोटी छोटी बातें बाबा अटेंशन खिंचवाते थे। हर कार्य कितने एक्यूरेट होना चाहिए, कितना अलर्ट होकर के करना चाहिए, कोई काम में भी कमी नहीं रहे। इस तरह से बाबा हर कार्य बच्चों को बहुत बहुत प्यार से कराते, समझाते। जब बाबा क्लास से निकलते और सब बच्चों को घुमाने ले जाते, क्लास से निकलते ही एक बहुत बड़ी केतली में चाय, बाबा केतली पकड़ के खड़े हो जाते, सब बच्चे कप ले लेके दौड़ते और बाबा सबको चाय डाल के देते। सब बच्चों को घूमने चलना है, बच्चे चाय पियो। सारे बच्चों को बाबा चाय देते, चाय डालते बाबा। सोचिए वो दृश्य कैसा होगा। और उसके बाद हम देखते बाबा और मम्मा गेट पर विसल बजाते, और सारे सारे जितने यज्ञ वो सब बाबा के पीछे 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 घूमते। और हम बहुत छोटे थे, हम बाबा का हाथ पकड़ के दौड़ते आगे आगे आगे। बाबा बीच बीच में रुक जाते, पीछे मुड़कर देखते, पूछते, बच्चे किसके साथ चल रहे हो? याद है किसके साथ चल रहे हो? बाबा बीच बीच में याद दिलाते। बच्चों को नशा रहे, किसके साथ घूमने जा रहे हैं? कौन है हमारा गाइड? कौन बाबा हमको घुमा रहे हैं? और जब पहाड़ी के ऊपर ले जाते, फिर बाबा कहते, बच्चे यहाँ बैठो, पार जाओ, आकाश के पार जाओ। सब बच्चे दूर 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 बैठ जाते, इतना साइलेंस की अनुभूति करते, बहुत मीठी अनुभूति। और जब बाबा वहां से घुमा के बच्चों को वापिस आते, सब बच्चे नाश्ता करते, और नाश्ता करने के बाद फिर बाबा सब्जी काटने बैठ जाते, तो सब बच्चे फिर सब्जी काटने बैठ जाते। एक दादी ने मुझे एक अपना अनुभव सुनाया, वो मुझे याद आ रहा है, मैं आपको सुना रही हूँ। आपने सुना था कि एक बार बीच बीच में
आबू में जब आए तो थोड़ी बेगरी लाइफ रही। उस टाइम बाबा सब बच्चों के साथ भोजन करते थे, जमीन पर बैठते थे पूरे राउंड में, बाबा मम्मा सब दादियां। एक दादी जो भोजन परोसने वाली थी, उसने अनाउंस किया, आज सभी एक बार दाल लेना, दोबारा नहीं लेना। बाबा ने सुना, बाबा को अच्छा नहीं लगा। सुनने के बाद बाबा उठ गए और कमरे में चले गए। अभी भोजन नहीं परोसा गया था। जब बाबा चले गए फिर मम्मा उठी, फिर मम्मा गई कमरे में, धीरे धीरे बड़ी बड़ी दादियां उठी, वो भी गई। और एक दादी जो मुझे सुना रही थी, उसकी पहरे पर ड्यूटी थी। बाबा ने सभी बच्चियों को पहरे पर ड्यूटी रख दिया था, रात दिन भाइयों को ड्यूटी से हटा दिया था। वो पहरे की ड्यूटी पर किसी को बिठा के आई थी भोजन करने। जब कई दादियां उठ के चली गई बाबा के कमरे में, तो वो दादी भी उठ के गई। क्या देखा, क्या देखा? कमरे में बिल्कुल साइलेंस, शांत, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इतने में एक दादी किचन से आई, बाबा बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं अपने बाबा से बात कर रहा हूं, बच्चों को खिलाने के लिए आप बंधे हुए हैं। समझा? इसके बाद बाबा आए और बाबा ने सबके साथ भोजन किया। वो दादी ने भी बाबा के साथ भोजन किया और भोजन करने के बाद वो फिर अपनी ड्यूटी पर चली गई। ड्यूटी पे जाने के 1-1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद एक बैलगाड़ी अंदर की ओर आने लगी। उस दादी ने आगे बढ़कर बैलगाड़ी वाले को बताया, ये आम रास्ता नहीं है, आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो, गलत आ गए हो, इसलिए अपनी गाड़ी को घुमा लो। समझा? कहा अपनी गाड़ी को घुमा लो, अब गलत आ गए हो। उस गाड़ी वाले ने सुना तो जरूर, लेकिन खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आगे बढ़ा। फिर उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहा कि आप गाड़ी घुमा लो। उसने कहा, मैं तो सीधा ही जा रहा था, मुझे कोई कह रहा है कि तुम यहाँ अंदर जाओ और तुम्हारी गाड़ी में जो सामान है वो यहाँ उतार के जाओ। उन्होंने पूछा, तुम्हारी गाड़ी में क्या है? कहा, मेरी गाड़ी में दाल के बोरे हैं, मेरी अपने खेत की उपजी हुई दाल है, मैं मार्केट में बेचने जा रहा था। मैं नहीं जानता यहाँ कौन रहता है, लेकिन मुझे कोई कह रहा है कि ये सामान यहाँ उतार के जाओ। दादी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंदर एक दृश्य देखी थी कि दोबारा दाल मत लेना, और बाहर ये दृश्य देख रही है कि बैलगाड़ी भर करके दाल आ गई। बाबा के पास गई, बाबा को जाके सुनाया, तो बाबा ने कहा, उस बैलगाड़ी वाले को पहले भोजन कराओ। भोजन करा के उसको बाबा से मिलाया। तो बाबा ने को उसने बताया कि बाबा, मैं नहीं जानता कि आपका परिचय नहीं है, मुझे यहाँ कौन रहता है, पर जब मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा था मुझे कोई कह रहा है सामान यहाँ उतार के जाओ, आप स्वीकार करिए, मैं लेके नहीं जाऊंगा। तो दादी कहती है, मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि बाबा की बात शिव बाबा इतनी जल्दी सुन लेते हैं। अभी अभी बाबा ने कहा और अभी अभी बैलगाड़ी भर करके दाल आ गई। समझ गए? ऐसे वंडरफुल दृश्य यज्ञ के अंदर हमारी दादियों ने देखे और उन्होंने हमको सुनाया। इसीलिए यज्ञ के अंदर कमी तो जरूर आई, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं आया
जब भोजन ना बना हो, नाश्ता ना बना हो, दिवाली का दिन हो और मिठाई ना बनी हो। ऐसा कोई दिन नहीं आया। कैसे बाबा पूरा करता रहा, परीक्षा भी लेता रहा, शिव बाबा परीक्षा भी लेता रहा और भंडारा भरपूर भी करता रहा। ठीक है, ठीक है। हाँ, कहिए। और आप और कहिए, आपके पास खजाना है, निकाल दे जाइए। अच्छा। यहाँ चातरक पक्षी बैठे हुए हैं, हमेशा चातरक तो लेते रहते हैं ना, आपके पास तो खूब खजाना है। वो सुना भी, जिंदा आदमी खतरनाक, हैं? जिंदा आदमी खतरनाक, कहानी सुना दी पूरा। तो मीठे बाबा की तो बहुत मीठी पालना है ना। जी, मीठे बाबा की बहुत मीठी पालना लास्ट है। मीठी पालना बाबा ने की है। मेरी उम्र इतनी कम थी और बाबा की नजर थी पूरी, इसलिए वो 6 वर्ष की उम्र में भी मैंने सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दिया। कभी रंगीन नहीं पहना, कभी किसी के घर गई और वहां पर शरबत बना हुआ नहीं पिया। बाबा के बताए नियम सारे पक्के पक्के पकड़ लिए। समझ गए ना। इस तरह से मीठे बाबा ने ऐसी पालना की, ऐसी दृष्टि दी, जो लगा कि बस मेरा जो है बाबा ही है, बस बाबा ही है। बाबा जो कहेगा वही करेंगे, बाबा जैसे चलाएगा चलेंगे, बाबा को नहीं छोड़ेंगे। वो छोटी उम्र में भी बाबा की पकड़ इतनी मजबूत थी, इतना बाबा में आकर्षण, इतना बाबा की तरफ खिंचाव, वंडरफुल था। इतना मुरली से प्यार, इतना बाबा की याद, मीठी याद। बाबा को हम पत्र लिखते, बाबा का पत्र जवाब आता हमारे लिए, ये भी वंडरफुल था। हमारे नाम बाबा का पत्र आता। इस प्रकार से मीठे बाबा की बहुत मीठी मीठी पालना, बहुत मीठी मीठी पालना बाबा की मिलती रही। बाबा ने इतना प्यार दिया बच्चों को, जो बच्चे सारी दुनिया को भूल गए। कहने में आता है वैराग वृत्ति, लेकिन वैरागी बनने की कोशिश नहीं की, किसी को भूलने की कोशिश नहीं की, किसी को छोड़ने की कोशिश नहीं की। बाबा को पकड़ लिया, बाकी अपने आप सब छूट गया। जैसे लाइट जलाते हैं, अंधेरा चला जाता है। 2 काम नहीं करते हैं ना, एक काम करते हैं। लाइट जलाया, ऐसे नहीं है अंधेरा भगाया, लाइट जलाया, 2 काम नहीं करते, एक काम करते हैं। ऐसे ही हमने बाबा से संबंध जोड़ा, बस सबसे बुद्धि अपने आप निकल गई। हमने निकाली नहीं, हमने भूलने की कोशिश नहीं की, हमने कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं की, छूट गया। तो दीदी, आप जो बाबा के साथ भोजन, हमेशा आपको बुलावा आता था, तो उस वक्त भोजन आप कहाँ, बाबा के कमरे में करते थे, स्त्री हॉल में, या पीछे भंडारे में, कहाँ पर करते थे उस वक्त? बाबा के कमरे में। अच्छा। जहाँ बाबा का बेड और इधर बाबा की गद्दी, जी, है ना। जी। उसके पास भी अब तो दीवार बन गई, उधर बाबा, उधर ही कमरा था जिसमें बाबा तैयार होते थे। हाँ। तो इस कमरे में ही टेबल, अच्छा, इतने इतने बड़े साइज की टेबल, बहुत बड़ी टेबल नहीं, अच्छा। इतने साइज, जिसमें बाबा अकेले भोजन करते थे। जैसे हमको बुलाया तो बाबा और हम 2, बस इतनी ही टेबल, जी। बाबा के कमरे में ही। बराबर। तो और फिर बाबा के साथ जो पार्टियां जाती थी, बाबा एक दिन सारी पार्टी के साथ भोजन करते थे, बड़ी टेबल पर। बिल्कुल।
और एक दिन बाबा सबको पिकनिक कराने ले जाते थे। जितनी पार्टी जाती, एक दिन बाबा के साथ भोजन करते पूरा ग्रुप, और एक दिन बाबा सबको पिकनिक करने पहाड़ी पर ले जाते, वहां पिकनिक कराते। तो ठीक है। कभी कभी ऐसी कोई घटना घटी कि आप मधुबन में बाबा के साथ हो और कोई वजह से कोई बात हुई हो, आपका थोड़ा उस वक्त मूड खराब हुआ क्योंकि बचपना था, थोड़ा मूड खराब हुआ हो और बाबा ने कोई शिक्षा दी हो, ऐसा कोई घटना घटी थी आपके जीवन में? नहीं, कभी मूड खराब हुआ ही नहीं। हाँ, ये तो लगता एक ही दिन है, बाबा मूड ने खराब नहीं हुआ होगा। एक दिन बाबा ने मुझे कहा, बच्ची तुमको मालूम है रोने वाले बच्चे बाबा को अच्छे नहीं लगते। मैं रो नहीं रही थी, मैं रो नहीं रही थी। बाबा ने जो मुझे कहा रोने वाले बच्चे बाबा को अच्छे नहीं लगते, ऐसा वरदान दे दिया, पूरी लाइफ में कभी रोया ही नहीं। ये बाबा का वरदान मिल गया। जी जी, लेकिन बाबा जाने, हर कार्य में बाबा जाने। जैसे बच्चे छोटी छोटी बातों में रोते हैं, हम कभी रोए ही नहीं, लेकिन दीदी 18 हमेशा जनवरी खुश रहे। दीदी लेकिन हाँ। 18 जनवरी 1969 को क्या हुआ? उस दिन कुछ मोती निकले आंखों से उस दिन मैं पटना में थी। जी, पटना में मैं मुरली सुना रही थी सुबह, और हमारे साथ जो बड़ी दीदी थी वो हमको बार बार इशारा कर रही थी, इधर आओ इधर आओ। मैं सोच रही थी मुरली सुना रही हूँ, बीच में क्यों बुला रही है। मैंने मुरली पूरी किया, उसके बाद में उठकर गई तो उसने मुझे बताया सीधे शब्दों में, बाबा शरीर छोड़ दिया, ऐसा बोला। तो ये मुझे इतना लगा चोट, जो मैं सारी उम्र कभी रोई नहीं हूँ, मेरी आंख से आंसू बंद नहीं हुए बाबा के प्यार में। लेकिन मैं वो आंसू किसी को दिखा नहीं सकती थी, तो वहां रजाइयों का ढेर था, मैं उसके अंदर घुस गई और इतने आंसू बहे, इतने बहे, बहुत बहुत बहुत। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी के सामने कैसे जाऊं, मेरा बाबा चला गया, मैं किसके सामने कैसे जाऊं, ऐसे सीरियस हो गई बिल्कुल। लेकिन बाबा की याद, फिर धीरे धीरे हमको पता चला बाबा 18 तारीख अव्यक्त हुए और संस्कार हुआ 21 तारीख को, क्योंकि बाबा का ये संस्कार तो पांडव भवन के अंदर होना था। तो अहमदाबाद, जयपुर, कहाँ कहाँ ये लोग दौड़ लगाते रहे। 21 तारीख को संस्कार हुआ। सो इस तरह से हर टाइम 24 घंटे बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा रहा। तो इसलिए आंखों में आंसू आए, लेकिन बाबा के प्यार में आए, कोई दुख के आंसू नहीं आए, बाबा के प्यार में आए। कि बाबा के बिना हम कहाँ, लगा अंदर से कोई चीज निकल गई है। तो बाबा तो बाहर जा नहीं सकता है, बाबा तो हमेशा बच्चों के साथ है, बच्चों के साथ ही रहना है, बाबा को दिल में समाया हुआ है। इस तरह से मीठे बाबा की मीठी याद, इतना मीठा प्यार भरा रहा। इस तरह से बाबा ने बच्चों को निहाल किया, माला माल किया। ऐसी बाबा की मीठी याद, मीठा प्यार बाबा का रहा। तो बाबा ही बाबा। वो सुना दीजिए, एक बार बाबा से मिलने के लिए मना कर दिया था आपको, फिर मुन्नी बहन ने आपको बुलाया, एक बार मूड ऑफ हुआ था, बता दीजिए। बाबा जब अव्यक्त हो गए, तो अव्यक्त होने के बाद जब बाबा दादी के तन में आए, तो रात भर बाबा की मुरली चलती रहती, सुबह तक बाबा रहते, और हम पूरा टाइम बाबा के सामने रहते, और बीच बीच में हम स्टेज पर जाके बाबा से मिलते रहते। एक बार की बात है, बाबा की मुरली पूरी हुई और अनाउंस हुआ, कोई स्टेज पर नहीं आएगा, कोई स्टेज पर नहीं आएगा, कोई स्टेज। हमें बहुत खराब लगा, क्यों नहीं, बाबा ही तो है हमारा सब कुछ, क्यों नहीं मिलेंगे बाबा से,
क्यों नहीं बात करेंगे? हमारा मन नाराज हो गया। लगभग रात 11-12 बजे थे, जो हम क्लास में से उठ के जाते नहीं थे, उस दिन हम उठ के अपने कमरे में चले गए। नींद नहीं आई जाने के बाद। फिर हम स्नान करने चले गए। रात 2 बजे हम स्नान करके तैयार हो गए। लगा कोई खींच रहा है, कोई खींच रहा है, बुला रहा है कोई हमको। 2 बजे स्नान करके फिर हम क्लास में गए। तो हम नाराज थे ना, तो हम 5-6 लाइन पीछे, पहली लाइन में बैठने वाले हम 5-6 लाइन पीछे बैठे। 10-15 मिनट के बाद बाबा ने मोहिनी बहन को बुलाया, कान में कुछ कहा। उसके बाद मोहिनी बहन ने अनाउंस किया, रानी बहन बाबा बुला रहे हैं। ऐसा तो मुझे उम्मीद नहीं थी। उसके बाद जो मैं वहां से उठी और जब स्टेज पर चढ़ रही हूँ तो मेरी आंख से इतने आंसू बह रहे हैं, इतने आंसू बह रहे हैं, मैं रोक ही नहीं पा रही। जब बाबा के सामने गई तो जितने संकल्प मेरे मन में चल रहे थे, अव्यक्त तो बाबा ने सारे मुझे सुनाए। तो मुझे ये पता चला कि मैं जो संकल्प कर रही हूँ सब बाबा सुन रहा है, सब बाबा को पता लग रहा है। उसके बाद बाबा ने मुझे जो आगे भोग रखा था ना, टोलियां निकाल निकाल के मुझे देते गए, देते गए, देते, मेरे दोनों हाथ भर गए, इतनी टोलियां मुझे दी। उसके बाद बाबा ने मुझे कहा, बच्ची, बाबा ने तो तुम्हारा वतन में आने का द्वार खोल दिया हुआ है, तुम वहां आओ, वहां तो कोई क्यों नहीं है, जितनी देर चाहो उतनी देर वहां बाबा से मिलो, बात करो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। साकार बाबा ने मुझे को साक्षात्कार कराया था और कहा था, बच्ची ऐसे नशे में जाती रहोगी। और आज अव्यक्त रूप में बाबा मुझे याद दिला रहे हैं कि बच्ची, बाबा ने तो तुम्हारा वतन में आने का द्वार खोल दिया हुआ है, तुम जब चाहे वहां आ सकती हो। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, समझा? जी इस प्रकार से मीठे बाबा ने उसके बाद ऐसा वरदान दे दिया कि कभी भी बाबा आए, ऐसे तो हमेशा हमको मंच पे बुला ही लेते, जब हम सामने हाजिर हैं तो मंच पे बुला ही लेती वो स्टेज वाली बहन। कभी अगर नहीं बुलाए तो मुझे फील ही नहीं होता। बाबा ने मेरी अंदर की फीलिंग खत्म कर दी। जैसे हर टाइम बाबा के साथ ही हैं, सामने बैठे हैं तो भी मिलन मना रहे हैं, बाबा किसी को भी देख रहे हैं लेकिन फिर मुझे दृष्टि देते जा रहे हैं। बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर है, न बाबा की नजरों में है। जी ऐसा अनुभव होता रहा तो बड़ा वंडर लगा। ऐसे 1-2 बार बाबा के प्यार में भी आंखों से आंसू आए, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात आ गई, कभी कोई तकलीफ में कभी एक आंख से आंसू नहीं आया। जी जी बाबा ने कहा, बाबा के प्यार में जो आंसू आए वो दुख के नहीं थे, वो तो मोती बन गए, है ना? प्रभु प्रेम में मगन। जी दीदी, आखिरी बात और आखिरी सवाल कि जैसे अभी वर्तमान में परिस्थिति चेंज हो गई है, अब तो जैसे कि बाबा उस रीति से नहीं आते हैं और परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है, तो अब आपको इस वक्त क्या महसूसता होती है? और साथ साथ क्योंकि ये बस कल्प की अंतिम बेला चल रही है, संगम युग का भी बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी में भी थोड़ी रही, प्रैक्टिकल नज़ारे वो दिखते हैं, तो वर्तमान क्योंकि आप एक ऊंचाई पे पहुंचे हुए हैं, तो अब आपका क्या पुरुषार्थ है और आपका क्या संदेश हम भाइयों बहनों के प्रति विशेष है? देखिए, हम तो हमेशा बाबा से रूहान करते रहते हैं। बाबा ने कहा है हमेशा बाबा से बातें करो, बाबा जिम्मेवार है, बाबा पालनहार है,
बाबा करण करावनहार है, किसी से कोई शिकायत ही नहीं है। इसलिए हमेशा लगता है बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बाबा से बहुत मीठी मीठी रूहान करते हैं, अंदर ही अंदर बाबा के गुण गाते रहते, बाबा को देखते ही रहते। जैसे प्रकाशमणि दादी ने मुझे कहा, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा सामने ना हो। ऐसे ही सारा दिन बाबा को देखते रहना, बाबा से मीठी मीठी रूहान करते रहना, बाबा को साथ लेकर चलना, बाबा से ही पूछ के हर कार्य करते रहना। जी समझ गए? जी ये जी मुजफ्फरपुर में नया भवन का जब शुरुआत हुई, माउंट आबू से एक भाई आए थे, बोला कि मुझे तो आज जाना है, लेकिन आज आप एक फाउंडेशन लगवा लो। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे याद आया कि आज तो शनिवार है, शनिवार को तो कोई नया काम लोग शुरू नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा चलो बाबा से पूछ लेते हैं। मैं बाबा के कमरे में गई, बाबा जो 1 मिनट में मेरे सामने आ जाते, मैं आधा घंटा बैठी रही, बाबा सामने आए नहीं, दिखाई नहीं दिए। मैंने फिर कहा बाबा जब तक आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे मैं उठूंगी नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे एक दृश्य दिखाई दिया, बाहर आंगन में बाबा खड़े हैं और फाउंडेशन का काम करवा रहे हैं। फिर मैं उठी और ऐसा शुरुआत हुई कि एक दिन काम रुका नहीं। उस भाई ने माउंट आबू जाके 4 मिस्त्रियों को भेज दिया मुजफ्फरपुर में, और उन्होंने ही सारा भवन अपने तरीके से चाहते ना वो होशियारी से बनाते गए। सब कार्य सहज होता गया। तो इस प्रकार से बाबा से मीठी रूहान करना, बाबा से मीठी बातें करना, बाबा के हमेशा सन्मुख रहना, ये अभ्यास हो गया। ठीक है, जी ठीक है। जी तो लगता ही नहीं है कि बाबा हमसे दूर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। पिछले 3 दिनों से हमें आपकी पालना का एक स्वर्ण अवसर मिला हुआ है। 3 दिन तो कहाँ बीत गए, लेकिन ये 3 दिनों की ये जो बातें हैं, ये जो यादें हैं, मैं समझता हूँ हमेशा सिर्फ मेरे नहीं सभी भाइयों और बहनों के साथ रहेगी। इन 3 दिनों में हमें साकार बाबा के द्वारा आपको मिली हुई जो शिक्षाएं हैं वो आपने हमें भी दे दी। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। यकीनन ये खजाना हमें बहुत अच्छा मिला है, तो बाबा का भी शुक्रिया, ड्रामा का शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, और साथ साथ हमारे अरविंद भाई जो पर्दे के पीछे से आपसे हमें मुलाकात करवाने के जो 3 दिन के लिए निमित्त बने, बड़े ही उमंग उत्साह से सुचारू रूप से उसने जो व्यवस्था उन्होंने करके हमें दी है, उसके लिए अरविंद भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, एक हाथ से धन्यवाद तो हम अदा कर ही सकते हैं। दीदी आपका बहुत 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 दिलो जान से शुक्रिया। और आप ये बताए, आप बड़ौदा हम सबके सिर पर हाथ रखने के लिए कब आ रहे हैं, ये बताए आप बड़ौदा कब पधारेंगे, आप ये दिल कब पूरी करेंगे? ये 3 दिन की ड्रामा में फिक्स होगा, पहुंच जाएंगे। ड्रामा में तो होगा, लेकिन पुरुषार्थ तो हमारा है ना। आपको तो आप जो सोचते हो बाबा तो वो करके ही देता है। तो आप संकल्प करोगे बड़ौदा जाना है, तो बाबा बंधा हुआ है आपके साथ, तो आपको आना ही आना है। हम भी आपको, जैसे आप बाबा को खींचते हो ना प्यार की डोर से, हम भी आपको प्यार की डोर से खींचते हैं, और प्यार की डोर बड़ी मजबूत होती है। इसलिए आपको बड़ौदा आना ही होगा, आना ही होगा, और हम सबको मिलना ही होगा। तो दीदी चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। अरविंद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर पूरा करेंगे। ओके, शाबाश। तुझे पाके मेरे बाबा दुनिया ने
प्यार